Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। देवभूमि के प्रवेश द्वार और प्रमुख औद्योगिक नगर काशीपुर को एक आधुनिक, स्वच्छ और व्यवस्थित शहर बनाने का जो स्वप्न महापौर दीपक बाली ने देखा था, वह अब धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। आगामी मानसून के चुनौतियों को भांपते हुए शहरवासियों को हर साल होने वाली जलभराव की नारकीय पीड़ा से स्थायी निजात दिलाने के लिए महापौर दीपक बाली ने एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने न केवल फाइलों में आदेश दिए हैं, बल्कि स्वयं भरी दोपहरी में सड़कों और नालों के किनारे उतरकर सफाई अभियान की कमान संभाल ली है, जिसकी पूरे नगर में मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। जनता के सुख दुख में सदैव तत्पर रहने वाले महापौर दीपक बाली स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की पूरी टीम के साथ मानपुर रोड स्थित आर फ्लोर मिल के पीछे पहुंचे, जहां स्थित गैबिया नाला, जो वर्षों की उपेक्षा का शिकार था, सिल्ट से पूरी तरह पटा हुआ था, उसकी सफाई के लिए महापौर ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने अपनी मौजूदगी में मशीनों के जरिए नाले की गहराई से वर्षों पुराना कूड़ा करकट और मलबा निकालना शुरू किया। महापौर का स्पष्ट मानना है कि जब तक शहर की मुख्य धमनियां यानी ये बड़े नाले साफ नहीं होंगे, तब तक काशीपुर को बाढ़ जैसी स्थिति से नहीं बचाया जा सकता है। उनके इस सक्रिय रुख ने साबित कर दिया है कि वे केवल पद पर बैठने वाले नेता नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझने वाले एक सच्चे सेवक हैं। निरीक्षण के दौरान महापौर दीपक बाली का एक बेहद सख्त और अनुशासित रूप देखने को मिला। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम को दो टूक लहजे में निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु से पूर्व हर हाल में गैबिया नाले सहित शहर के सभी नालों की तली झाड़ का काम 100% पूर्ण हो जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, यदि कार्य की गुणवत्ता में जरा भी कमी मिली या समय सीमा का उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महापौर ने निर्देश दिया कि पानी का डिस्पोजल इस कदर सुचारू होना चाहिए कि मूसलाधार बारिश में भी शहर की किसी गली या मोहल्ले में एक भी बूंद पानी जमा ना हो। इनका यह कड़ा रुख अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अब काशीपुर में लापरवाही का दौर समाप्त हो चुका है। काशीपुर की जागरूक जनता अब महापौर दीपक बाली की इस कार्यशैली को स्वच्छता का बाली मॉडल कह रही है। पिछले कई दशकों से मानसून के दौरान काशीपुर जलमग्न हो जाता था, लेकिन इस बार महापौर ने समय से पहले ही जिस तरह से मोर्चा संभाला है, उससे आम नागरिक बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मानपुर रोड के निवासियों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी महापौर को इतनी बारीकी से नालों के अंदर तक झांककर सफाई का जायजा लेते हुए देखा है। महापौर दीपक बाली ने न केवल गैबिया नाले की सफाई पर ध्यान दिया है, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि सफाई के बाद निकले मलबे का निस्तारण तुरंत किया जाए, ताकि वह दोबारा बहकर नालों में न जाए, जो उनकी सूक्ष्म और वैज्ञानिक सोच का परिचायक है। महापौर दीपक बाली ने इस अवसर पर कहा कि मेरे लिए काशीपुर की जनता का हित सर्वोपरि है। मैं नहीं चाहता कि इस बार बरसात में किसी भी गरीब के घर में पानी घुसे या किसी भी व्यापारी का नुकसान हो। हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन शहर को जलभराव के कलंक से मुक्त करके ही रहेंगे। उनके इस अड़िग संकल्प और कर्मठता ने विरोधियों को भी शांत कर दिया है। शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है, यदि इसी तरह का समर्पण बना रहा तो काशीपुर बहुत जल्द उत्तराखंड का सबसे व्यवस्थित और जल निकासी का सर्वोत्तम व्यवस्था वाले नालों और शहरों की सूची में शुमार होगा। महापौर का यह अभियान केवल एक मौसमी तैयारी नहीं, बल्कि यह काशीपुर के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमने जो एक योजना बनाई थी पूरी मानसून से पहले की नालियों की सफाई की, जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं, जैसे गैबिया नाला है जो बहुत लंबा है, 3.5-4 किलोमीटर का है और बड़ा नाला है, जिसमें बहुत सारी आबादी काशीपुर की टच होती है। इसके साथ साथ कलश मंडप नाला है, इसी के साथ लक्ष्मीपुर माइनर है, महादेव नहर है। तो इन सब की जो हमने तलीझाड़ सफाई की योजना बनाई है, आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें से गार्बेज निकलना शुरू हो गया है, मिट्टी निकालना शुरू कर दिया है। तो पूरी तरीके से उसकी शुरुआत आज हमने करी है। तो समय समय पर मैं अब इस जो काम को देखने के लिए धरातल पर जाता रहूँगा, जिससे कि वर्षा ऋतु से किसी भी जन का कोई नुकसान ना हो। बात यह है कि जिस तरीके से पानी है, अब पानी जब वर्षा ऋतु में ज़्यादा आता है, आप जानते हैं जब ऋतु ही वर्षा होती है, तो नालियों का जो चौड़ाई थी वो भी हमने पिछली बार बढ़ाई, क्योंकि पिछली बार मुझे
महापौर पद का संभाले हुए और वर्षा ऋतु के बीच में कम समय था, तो जितने हमने उपाय करने थे उस समय करे थे, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, आप सबके सामने हैं। 90% तक हमने जल भराव को कम किया था। और इस बार भी जब तक हम बड़े बड़े नालों को फिर से पूरी तरह तली झाड़ नहीं करेंगे, उसमें से प्लास्टिक और कचरे को नहीं निकालेंगे, तब तक फिर ये समस्या फिर सामने आएगी। सर कब तक संभावना है कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं, ये कार्य अब लगातार चलता रहेगा। पहले हम बड़े बड़े नालों को जितने भी शहर के अंदर है उन सबको 1 महीने के अंदर साफ कर देंगे, चाहे शुगर फैक्ट्री रोड पर, फिर कहूँगा कलश मंडप हो, शुगर फैक्ट्री रोड पर हो, महादेव नहर जिससे आती है वो हो, इधर गैबिया नाला आप सब जानते ही हैं, लक्ष्मीपुर माइनर हो, तो इन सबको हम पहले एकदम तली झाड़ करेंगे, साफ करेंगे। लगातार हम वैसे पूरे साल भी करते रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से करेंगे। और उसके बाद भी जो पूरी वर्षा ऋतु में सारी टीम हमारी तैनात रहेगी, जहाँ भी कहीं दिक्कत आएगी वहाँ पर फौरन हम जलभराव नहीं होने देंगे, वहाँ पर टीम हमारी पहुंचेगी। और जिन जिन हमारे पार्षदों के, आप देख सकते हैं कि सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 40 में अभी इस समय काम चल रहा है और वार्ड नंबर 1 में भी आज चल रहा है, तो यहाँ पर सब मौजूद है। तो जिन जिन के वार्डों में ये सफाई अभियान चलेगा नालों का, वहाँ पर हमारे वो पार्षद मौजूद रहेंगे सहयोग के लिए, कि जिससे कि अगर लगे कि उस जगह पर और भी कोई जगह छूट रही है तो उसको भी किया जा सके। सर जिस नाले की आज आप निरीक्षण करने आए हैं, तत्कालीन नगर आयुक्त ने कह दिया था यहाँ नाला ही नहीं है, तो किस तरीके से इस नाले को आपने पूरा फाइंड आउट किया है और आज सफाई हो रही है? नहीं, देखिए, ये हमने पिछली बार भी किया था। तो पिछली बार क्या था कि यहाँ दलदल बताते थे कि बहुत दलदल है, मशीनें नहीं उतर सकती, ऐसा कुछ कहा था। पिछले नगर आयुक्त ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता है, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा इस पर कोई भी टिप्पणी। लेकिन ये ज़रूर था कि बताया जाता था कि यहाँ मशीनें नहीं जा सकती। ये पिछले साल की बात है, महापौर बनने के बाद की। तो हमने तो पिछली बार भी इसको पूरा कंप्लीट क्लियर किया था और साफ किया था। और इस बार भी आप देख सकते हैं कि ये खाली एक कहना चाहिए कि आधा नहीं है, इस पर काम शुरू हो गया है। और ये जहाँ से आबादी से शुरू होता है और वहाँ से लेके जहाँ तक ये एंड पॉइंट पे जाता है, वहाँ तक हम पूरा साफ करेंगे, क्योंकि ये नाला हमारे एसटीपी प्लांट से जाकर मिलता है। इसमें ये हम इसका पूरी तरीके से क्लीन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी है, उसको लेकर क्या? देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई एक अलग कार्रवाई है। हाँ, जहाँ पर हमें इसकी सफाई में दिक्कत आएगी और वो अतिक्रमण की जद में होगा, हम उसको हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। सफाई के दौरान ही हटाएंगे, वो हमने पिछली बार भी कहा। 1-2 दीवारें आई थी, हमने उसको तोड़ा और उसकी सफाई करी हमने, क्योंकि किसी भी कीमत पर नालों पर अगर किसी का इंक्रूजमेंट है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक जने के अतिक्रमण से सैकड़ों लोगों का जल भराव से नुकसान होता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। और इस सफाई अभियान के बीच में भी अगर किसी का कोई अतिक्रमण इन नाले नालियों पे आएगा तो उसको तुरंत उसी समय हटाया जाएगा। नगर निगम की टीम, यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद हैं, पूरी हमारी टीम मौजूद है, हमारे एसआई जो सफाई इंस्पेक्टर हैं वो लोग भी मौजूद हैं। समय समय पर वो लोग भी विजिट भी करते रहेंगे और साथ में रहेंगे भी। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। उनको अल्टीमेटम देना हो तो क्या कहें? नहीं, अल्टीमेटम देने वाली बात ही नहीं है। ये तो उनको खुद में समझ में आना चाहिए कि एक छोटे से फायदे के लिए हजारों जनता का नुकसान नहीं किया जा सकता। ये उनको खुद भी समझना चाहिए। मैं तो उनसे निवेदन कर सकता हूँ कि वो ना अपना नुकसान करें और ना दूसरे का नुकसान करें। नाले और नालियों पर से अतिक्रमण को खुद हटाएं और उसमें नगर निगम को मेहनत ना करनी पड़े। नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा भी करेंगे, अगर नगर निगम को किसी के अतिक्रमण को हटाना पड़ता है तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी ले लिया जाएगा उनसे। क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि नाले नालियों पे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, तो एक जने की कीमत पर हजारों लोगों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।